गुड मॉर्निंग, क्या हाल है बच्चों? सब बढ़िया? आई होप नहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो समय के साथ सब अच्छा ही होता है। और होमवर्क वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि सॉल्यूशंस टाइम पे शायद नहीं पहुंच रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहते हैं ना कि क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि संडे तक ये सारी जो सॉल्यूशंस हैं वो सब पहुँच जाएँ आपके पास। समझ में आएगा? और बाकी नहीं तो कुछ नहीं, अपन तो क्लास टेस्ट और सॉरी जो क्लास नोट्स हैं और जो लोनी में होमवर्क दे रहा हूँ लगातार आप करते रहिए और सॉल्यूशन मिल जाएगा। पेशेंस रखिए, ठीक है ना? एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या सोच रहा था कि आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि ऑफ कोर्स tan a प्लस बी और tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी, तो एक दो प्रॉब्लम उस पर करके देख लेते हैं और फिर हम थोड़ा ग्राफ खींचना सीख लेते हैं। ग्राफ खींचना मतलब अभी हम एक्चुअली तो पूरी तरीके से ग्राफ खींचना सीख नहीं पाएंगे। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ग्राफ इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कैलकुलस, ठीक है ना? और कैलकुलस हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। तो अभी तो कुल मिला के हमारा जो काम है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा काम है कि जो ग्राफ बताए जाएं उसको बार बार आप फिर से खींचिए और करके देखिए, ठीक है ना? इतना ही काम है, समझ में आएगा? तो हम लोग पहले एक तो कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन करने के बाद फिर we will learn how to draw the graph of trigonometric function। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। if x minus y equal to pi by 4, if x minus y equal to pi by 4 and cot x plus cot y equal to 2, then find positive then find positive smallest angles x and y, then find positive smallest angles x and y। लग जाइए, 2 मिनट का समय है आपके पास, ठीक है ना? और नहीं तो उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे और फिर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? करो। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो मैं सॉल्व करता हूं। फिर भी किसी को लग रहा है कि समय चाहिए तो बताया हुआ है, पॉज करके काम करें। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में cot x और cot y के टर्म्स में चीजें दी हुई हैं, राइट? तो cot x और cot y के टर्म में अगर चीजें दी हुई हैं तो cot ले लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि x माइनस वाई अगर एंगल पाई बाई 4 के बराबर है तो cot ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर होगा? cot ऑफ पाई बाई 4। cot पाई बाई 4 वी नो वन फॉर्मूला बताया था cot a माइनस बी का, कोई मना नहीं कर सकता है, क्या बोलते हो? तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला जोर जोर से बोल के सुनाओ, समझ में आएगा? सुन जाऊंगा मैं, तुम तो बस बोलो बस, ठीक है ना? बोलते रहोगे सब सीखते रहोगे। cot ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला जोर जोर से, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। रॉन्ग, दिस इज नॉट cot a माइनस b cot b, दिस इज cot b माइनस cot a, ठीक है ना? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? cot x cot y प्लस 1 और नीचे क्या आएगा? नहीं, नीचे क्या जाएगा? यू कैन राइट cot x की cot y माइनस cot x, सही है? एंड दैट इज इक्वल टू cot पाई 4, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब अपन चाहें तो इनमें से कोई एक चीज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हो ये क्या बनेगा? cot x नहीं, और cot y कितना हो जाएगा इधर से? 2 माइनस cot x। नहीं, यहां से मैंने cot y निकाल लिया, cot y किसके बराबर होगा? 2 माइनस cot x प्लस 1, और cot y फिर से 2 minus cot x और minus cot x, that is 2 minus 2 cot x, so this is going to be 2 cot x minus cot square x plus 1, इन सबको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? cot square x और minus 4 cot x
और प्लस 2 माइनस 1 दैट इज, तो cot x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 या 2 प्लस रूट 3 लोगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में, तो इसमें याद है नहीं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 12, इसमें क्या आएगा 5 पाई बाई 12। तो जब भैया यहाँ 15 डिग्री रखोगे तो y की जो वैल्यू होगी वो दिख रहा है ना 15 माइनस 45, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग बोले कि ये वाली वैल्यू तो हटा देते हैं, 5 पाई बाई 12 मतलब 75 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 माइनस 45 मतलब 30, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6। एक तो कॉट लेके हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं, दूसरा अगर किसी को लगता हो तो ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकता है बच्चों, पहले तो इसमें मैंने cot x cot y में दो इक्वेशन बना के फिर मैंने एक वेरिएबल को क्या किया एलिमिनेट, सबसे सस्ता तरीका यही होता है नहीं। उसके अलावा भी हम एक सस्ता तरीका यूज कर सकते हैं कि हम सबसे पहले यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस वाई, यहीं पे x को मैंने क्या लिख दिया पाई बाई 4 प्लस वाई। अब इस x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस वाई को इधर रख देते हैं, रख सकते हैं ना भैया, x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस वाई, तो ये बन जाएगा cot पाई बाई 4 प्लस वाई प्लस cot, समझ आया। तो cot पाई बाई 4 प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot a cot b, अब यहां -1 होता है, cot a cot b मतलब cot पाई बाई 4 cot y मतलब cot y, और नीचे cot y प्लस 1 प्लस cot y। अब एलसीएम ले लेते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, तो cot y माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे cot स्क्वायर y प्लस cot y और इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया भैया एलसीएम लेके, दिख रहा है एलसीएम नहीं, तो ले cot स्क्वायर y और प्लस cot y और उधर जाएगा तो कितना आएगा 2 cot y प्लस 2, ये जो 2 cot y है ये इसके साथ धड़ाधड़ कट जाएगा, समझ में आएगा, और यहां से cot स्क्वायर y इक्वल टू क्या आएगा 3, तो cot y प्लस माइनस रूट 3 होगा, तो माइनस वाले में तो हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स की बात हो रही है, तो cot y इक्वल टू रूट 3, तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं पाई बाई 6, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, पाई बाई 6 यहां रखोगे तो पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 4 दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 5 पाई बाई 12। तो फिर से देख सकते हो वहीं पे हम लोग पहुंच सकते हैं, उसी आंसर पे पहुंच सकते हैं, समझ में आएगा। आप और भी तरीके से हो सकता है एलिमिनेट कर रहा हो, कोई बोले कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो y इक्वल टू लिखूंगा x माइनस पाई 4, लिख भाई, तो y इक्वल टू x माइनस पाई 4 मैं इसमें रख के फिर एक्सपेंड कर लूंगा, वो भी कर सकता है, समझ में आएगा। तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू डील अ सेम प्रॉब्लम, समझ में आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कितना नहीं पेशेंस रख के काम कर पाते हैं और कितना सही काम कर पाते हैं, सही काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि दिस प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मूव करें, ओके थैंक यू। तो मेरे ख्याल सब बच्चों ने हाँ कह दिया है, तो हम लोग अगले प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इफ ध्यान से कीजिएगा, tan 46 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री माइनस 1, अब बोलोगे कि सर 46 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई, 47 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई आपने, और पता नहीं सवाल लिखते जाते हो आपको। तो भाई यही आता है पिक्चर में कौन, सिंप्लीफिकेशन, समझ गए होगे, डॉट डॉट लिख देते हैं लास्ट वाला, नहीं देख रहे हैं 46, 47 से 89 तक गया, सारे होंगे इसमें पीछे, ठीक है, डॉट डॉट लिखा हुआ है, 1 2 से कहां तक जाएगा 44 और बाकी -1 -1 -1, नहीं, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू समझते हैं ना, या इफ हटा देते हैं, इवैल्यूएट लिख देते हैं,
बड़े प्रॉब्लम को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और नहीं होगा तो हम हैं बताने के लिए। फिर जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप उसको करने की नहीं सीख जाइएगा। कर लिया क्या किसी ने? हाँ बोल देना एक बार बीच में, जिसका हो जाए। नहीं, कुछ खास सवाल नहीं है तो बहुत सिंपल, सोचोगे दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो दिख भी रहा होगा, वो भी क्या होगा, क्या बोलते हो? करते हैं सॉल्व? नहीं करते हैं। अब थोड़ा पॉज कर लेना अगर नहीं हुआ है। सवाल थोड़ा सा देखोगे ना, फील आ जाएगा एकदम, फील समझते हैं ना। 46 1, 47 2, 89 44, 89 मतलब 89, ठीक है ना, और 44। क्या लग रहा है, क्या 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 चीज है जो बहुत कॉमन है? वेरी गुड, डिफरेंस हर जगह दिख रहा है, 45 45 45 45 45। नहीं, डिफरेंस हर जगह क्या दिख रहा है सबको? 45। तो लेट अस डू दिस थिंग कि दो एंगल पकड़ लेते हैं, ए और बी, जिसके बीच का एंगल क्या है? 45। अभी थोड़ी देर पहले भी वैसा ही कुछ सवाल था, x माइनस वाई, तो a माइनस बी 45 और उस पर tan करना है, नहीं तो दोनों साइड क्या लेंगे? tan। So this will give us tan of a minus b, नहीं, equal to tan 45 degree. What is tan 45 degree? Tan 45 degree is 1. Very good. इसको कैसे लिख सकते हैं? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, and that is equal to 1. अब यहां से देखना, तो this implies tan a minus tan b equal to 1 plus tan a tan b, या फिर tan a minus tan b minus 1 equal to tan a tan b, tan a minus tan b minus b d c, क्या a b c d। वेरी गुड, वही आ रहा है तुमको। tan a minus tan b minus 1 equal to कितना हो जाएगा बच्चों? tan a tan b। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक को आप a बोलो, इसको b बोलो, बोलो ना, a टीचर को ऐसे नहीं बोलते हैं। tan a माइनस tan b माइनस 1, व्हाट कैन आई राइट? tan a tan b। तो अब मैं सबको लिखना चालू कर रहा हूं। ये समझ में आया कि कैसे आया? tan a माइनस tan b माइनस 1, a कौन है? 46, b कौन है? 1, तो दैट इज tan a tan b, दैट इज tan 46 इंटू tan 1। अगले वाले पे आते हैं भैया, tan 47 इंटू tan 2। चमक रहा है, ये चमकाऊं? इसी तरीके से अगला वाला 46 47, तो कौन सा होता है अगला वाला? 48, तो tan 48, और tan 1 2 3, तो tan 3। अब ऐसे लिखे तो जिंदगी निकल जाएगी, नहीं लास्ट वाला लिख लेते हैं एक बार, क्या आएगा? tan 89 इंटू tan 44। अब देख लो, ज्यादा तो कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको एक बार रीअरेंज करके देख लेते हैं। तो इसमें tan 1 है, tan 2 है, tan 3 है, दिख रहा, सब आ रहा है, tan 1 tan 2 tan 3। ऐसे करते करते tan 44 तक तो सब था ना, tan 1 tan 2 करके कंटिन्यूअस कहां तक गया था? tan 44। इसको पहले लिख लेते हैं, समझ में आ गया? और दूसरा टर्म प्रोडक्ट का देख सकते हो कि tan 46 से चालू हुआ था, तो tan 46, फिर नहीं tan 46 tan 47 टिल कहां तक जाएगा? tan 89। अरे भाई साहब, जो दो दो के प्रोडक्ट आए थे सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। एक तो tan 1 tan 2 tan 3 और tan 44 वाला अलग लिख लिया, फिर tan 46 tan 47 tan 48 tan 89 वाला अलग लिख लिया। दिख रहा है क्या? अब देखना, अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट बने। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर है? cot 44। ये किसके बराबर है? cot 44, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से tan 43 वाला tan 47 के साथ, तो वो cot, और tan 1 वाला tan 89 के साथ। व्हाट इज tan 89? दिस इज cot 1। तो अल्टीमेटली ये tan थीटा cot थीटा tan थीटा cot थीटा के पेयर बन जाएंगे सारे, और सबका प्रोडक्ट 1 है, तो आंसर भी 1 है। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? वीडियो को दोबारा देखें, बराबर देखें, लगातार देखें, धुआंधार देखें, देखते जाएं और समझ के ही माने। समझ में आएगा? और आगे भी इसको अप्लाई करने की ताकत जनरेट करें। मतलब हम ऑब्जर्व जरूर करें कि किस तरह के एंगल डिस्प्ले में लगे हुए हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, सिंपल है, सस्ता है, जैसे ये भी सिंपल ही था, नहीं पता होना चाहिए कैसे करना है अपन को। इवैल्यूएट
1 प्लस tan 5 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan डिग्री इंटू 1 प्लस tan 35 डिग्री। करिए कैलकुलेट, बहुत सिंपल है। क्या बात है, आ गया आंसर। इसमें ज्यादा समय नहीं देते हैं, 1 मिनट, ठीक है ना। फिर सीधा अपन ग्राफ खींचने में चलेंगे। 20 सेकेंड और बचे हैं, 1 मिनट। दिख रहा है इस बार 5, 40, 10, 35। तो जैसे पिछली बार डिफरेंस कांस्टेंट 45 आ रहा था, इस बार सम कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग इस बार एक फॉर्मूला ही देख लेते हैं पहले तो। याद भी रखना है, याद भी रखना है। इफ a प्लस बी इज 45 डिग्री, इफ a प्लस बी इज 45 डिग्री, दोनों साइड tan ले लो एक बार। tan of a plus b equal to tan 45 डिग्री, tan of a plus b equal to tan 45 डिग्री, tan a plus b, जोर जोर से मेरे साथ बोले, tan a plus tan b, tan a plus tan b, याद करना है इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से। अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जो इस बार नहीं बोल पाएंगे अगले जन्म में नेता बनेंगे, जोर जोर से बोलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस जन्म का इस जन्म में ही सेटल करते जाओ, ठीक है। tan 45 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। मैं क्या कह रहा हूं कि tan a tan b इधर ले आओ, तो tan a tan b अगर इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1। इक्वल टू कितना होगा, 1। और दोनों साइड एक 1 ऐड कर लो। तो दोनों साइड अगर एक 1 ऐड करोगे तो पहले से उधर 1 था, और 1 प्लस 1 एक बार कैलकुलेटर लगा के देख लेना कितने के बराबर आता है, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैंने तो डायरेक्ट याद किया हुआ है तो लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस tan a tan b और प्लस tan a tan b इक्वल टू 2, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। देख लो 1 प्लस tan a था, इन दोनों से tan b कॉमन ले लो, इन दोनों से क्या कॉमन ले लो, tan b। तो tan b कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस tan a। तो 1 प्लस tan a कॉमन आएगा पूरा, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan b। चाहो तो कि नहीं होता है तो उसको 1 प्लस tan a ब्रैकेट में डाल दो, tan b कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस tan a बनेगा, 1 प्लस tan a बाहर निकालोगे तो अंदर 1 प्लस tan e बन जाएगा। यानी कि अगर a प्लस b की वैल्यू 45 डिग्री है, क्या है a प्लस b की वैल्यू, जोर से बोलो, 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b किसके बराबर होगा बच्चों, 2। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b किसके बराबर होगा, 2। तो ये याद रखने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। जितना याद रखोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब कोई सोचो कि जब आईटी का एग्जाम आएगा तब मेहनत करेंगे, तब तो बेटा तब तक गया। अब देखना यहाँ पे 1 प्लस tan 5 इंटू 1 प्लस tan 40, तो इसको a मान लेते हैं 5 डिग्री और b मान लेते हैं 40 डिग्री। तो ये तो वही हो गया ना, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। अरे बोलो ना, वेरी गुड। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस tan 35, इसका भी सम 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और 2 अपॉन 2 कैलकुलेटर में देख लेना करके, नहीं थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी मेहनती चीजें हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1। तो आई होप कि वी हैव डन दिस प्रॉब्लम आल्सो। और इस वाले फॉर्मूले पे भी हमने 2-3 सवाल करके देख लिए हैं। ऐसे ही सवाल शीट में, डीपीपीज में आते रहेंगे आगे चल के भी, ठीक है ना। और बार बार कन्वर्ट करना अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ।
थोड़ा साफ सुथरा हो गया, बना के देखते हैं ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ नहीं किसका, y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहला ग्राफ हम किसका बनाने वाले हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल काम है, कैलकुलस सीखोगे सब दिख जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना, तो और भी सिंपल है, ठीक है ना। जैसे अभी तक जो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने का आइडिया होता था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ बच्चों को बोला भी था कि लोनी वोनी देख लेना, उसमें भी ग्राफ बने हुए हैं। खैर नहीं देखा कोई बात नहीं, आई एम देयर। ग्राफ बनाने का जो बेसिक आइडिया होता है, क्या होता है बेसिक आइडिया, कि कोई एक y होता है लेफ्ट में और राइट में कोई x का फंक्शन होता है। जैसे अभी तक हम क्या ड्रॉ करते थे, mx प्लस सी वाली लाइन से ड्रॉ की होंगी, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अरे किया होगा ना, बोलो तो एक बार। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, y इक्वल टू क्या, x प्लस वन। नहीं तो उसमें क्या करते थे, एक डब्बा बनाते थे ऐसे, फिर एक तरफ क्या लिखते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तरफ क्या लिखते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ ग्राफ पेपर लाते थे, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ होता था तो इस तरीके से एक डब्बा बनाते थे और डब्बे के अंदर बैठ के नहीं भजन करते थे, क्या नहीं ना। तो अलग लेंगे कि x की वैल्यूज रखते थे, जैसे 1 रख दिया 2 आ गया, -1 रख दिया 0 आ गया, 2 रख दिया 3 आ गया। नहीं अब सब रख के थोड़ी दिखाना है, नहीं। फिर हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पेपर में ये सारे पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लॉट कर लेते थे, 1, 2, -1, 0, 2, 3 और भी 2-4 पॉइंट बना के फिर वो स्केल लेते थे और ऐसे खींच देते थे, नहीं, और बोल देते थे कि बन गया ग्राफ। समझ में आएगा। लेकिन आपको सबको पता है कि हर ग्राफ लीनियर वेरिएशन का नहीं हो सकता, नहीं, ऑफ कोर्स हर एक ग्राफ लीनियर वेरिएशन का नहीं हो सकता। मतलब जिंदगी भर आप y इक्वल टू एक्स ही ड्रॉ करते रहो और ITV निकालो तो नहीं हो सकता। समझ में आएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, है वैसी ही चीजें, लेकिन बस ये कि लीनियर वेरिएशन नहीं है। y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। नहीं अब बोलोगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने का आइडिया, तो वैसे तो आइडिया में dy बाई dx का भी रोल होता है, d2y बाई dx2 का भी रोल होता है, बहुत सारी चीजों का रोल होता है। लेकिन अभी हमको बहुत एलिमेंट्री तरीके से सीखना है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएं, अभी तो हम मोटा मोटा ऐसे ही सीखते हैं जैसे दिया गया। समझ में आ गया। थोड़ा सर्कल का आइडिया था ना, कि सर्कल में जब हम साइन एक्स को डिफाइन करते थे तो देखा था ना कि जैसे जैसे मैंने उस लाइन को रोटेट करना चालू किया था तो साइन एक्स की वैल्यू बढ़ी थी, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा था और रेडियस क्या था, फिक्स। y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम नहीं लिखा था ना, बिल्कुल y एक्सिस पे हुआ था, तो वहां पे साइन एक्स मैक्सिमम कितना लेता था, 1, और फिर धीरे 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 क्या होता था, घट के कहां जाता था, 0। तो हमने एक चीज और बात की थी कि जैसे बढ़ा था और सिमेट्रिकली वैसे ही क्या हुआ था, घटा था। क्यों? क्योंकि जैसे इधर y बढ़ा था वैसे ही उधर y क्या हो रहा था, कम। और फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं, -1, फिर -1 से फिर से 0, और यही साइकिल बार बार क्या होगा, रिपीट। यही साइकिल क्या होगा, बार बार रिपीट। तो मैं अभी ऐसे डब्बा डुब्बा तो नहीं बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, लेकिन अपन को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज क्या, कि x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हो गया। ये बना दिया मैंने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है ना। अब ये पूछना सर x कौन है y कौन है, सोचना थोड़ा ट्रिकी है। 0, वैसे तो हमको अब π/12 की वैल्यू पता है, कितनी होती है, sin π/12। अब देखो बोला था मैंने याद करने के लिए, और याद अभी तक नहीं है तो वेरी 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 बैड, ठीक है ना। अब इसको याद करना सीखना पड़ेगा। नहीं, π/12 √3 - 1/2√2 sin x का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। फिर π/6 पे वैल्यू कितनी हो जाती थी, हाफ। नहीं, फिर इसी तरीके से आगे जैसे आप बढ़े हो तो π/2 तक दिख रहा था ना, वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, और बढ़ते 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 कितनी हो गई थी, 1। तो इसको मैं ऐसे प्लॉट करके दिखा देता हूं कि 0 के आगे और π/2 तक, नहीं, इसके पीछे जितने पॉइंट्स हैं वहां पे दिख रहा था ना y कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे आप मूव करा रहे थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मूविंग रोटेटिंग लाइन को, तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे थे तो y कोऑर्डिनेट धुआंधार बार बार लगातार बढ़ता जा रहा था। तो यहां भी 0 से π/2 में ये बढ़ता जाएगा ग्राफ, और ये कुल मिला के π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। कितनी वैल्यू लेगा, 1। ये दिख रहा है ना, π/12 पे √3 - 1/2√2, π/6 पे हाफ, π/3 पे √3/2, π/4 पे 1/√2, ऐसे चलता जा रहा है, लगातार वैल्यूज बढ़ रही। और हम लोग बोल रहे हैं π/2 पे कितना आ गया, 1। इसके आगे जैसे ही आप जाओगे पाई तक,
तो फिर पाई तक 0 होता है, इसके बाद घटता भी वैसे ही जैसे बढ़ा था, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली घटेगा। समझ में आएगा? बिल्कुल क्या करेगा? सिमेट्रिकली घटेगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं बस, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो मार्क करके दिखाए नहीं जा सकते हैं। नहीं, नंबर लाइन पे कोई बोले सर हर एक पॉइंट मार्क करके दिखा दो, भाई कर लो। तो 0 पे 0, ऐसे बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 पे 1, और फिर घटते घटते पाई पे कितना हो जाएगा? 0। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में अगर देखोगे तो फिर इसके बाद घटना चालू करता है, और घटते घटते कितना होता है? -1। जैसे पहले घटा था अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही घटता है। तो 3 पाई बाई 2 पे इसकी हाइट कितनी चली जाएगी? -1। थोड़ा बहुत मैनुअल एरर हो सकता है, बाकी आप फील लें कि इस तरीके से ग्राफ बढ़ता जाएगा फिर घटेगा। अब ये हाइट 1 है तो ऐसे ही ये हाइट कितनी होगी? -1। किसी को लग रहा है नहीं सर ज्यादा हो गया, तो भाई वो तो मैनुअल एरर है, उसमें अपन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बार और कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करें कोशिश। और 3 पाई बाई 2 में -1 होने के बाद फिर से वो बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते 2 पाई पे फिर से क्या होता है? 0। वो पूरा का पूरा मैंने टेबल बनवाया हुआ है। तो 0 से 2 पाई में ये sin x का क्या हो गया? साइकिल, कि पहले बढ़ा पाई बाई 2 पे मैक्सिमम हुआ, फिर घटा 0 और घटा कहां तक? -1, फिर बढ़ते बढ़ते 0। इसके बाद यही चीज क्या होगी? रिपीट। यानी इसके आगे यही वाला जो ग्राफ है ये चलता जाएगा, मतलब फिर से बढ़ के ये पॉइंट कौन है? 2 पाई। ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 5 पाई बाई 2। ये क्या हो गया? 3 पाई। नहीं, फिर इसके बाद 3 पाई में पाई बाई 2 जुड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? ये 7 पाई बाई 2। और ये कहां पहुंच गया? 4 पाई। फिर आगे बोलोगे, फिर आगे ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। फिर कोई पूछेगा कि सर इधर ग्राफ नहीं बनता है क्या? इधर ही बनता भैया, इधर भी वही चीज रिपीट होती है, ठीक है ना। जैसे 0 से 2 पाई में जो ग्राफ आया, 2 पाई से 4 पाई में वही ग्राफ आया। जो 0 से 2 पाई में ग्राफ आया वो इधर -2 पाई से 0 में भी वही ग्राफ आएगा। मतलब अगर आपने इसको -2 पाई बोला तो ये -पाई बाई 2 हुआ, -पाई बाई 2 दिख रहा है ना, -1 होता है, ये -पाई, ये -3 पाई बाई 2। देख लो, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। समझ में आएगा? ये किसका ग्राफ होगा? y इक्वल टू साइन एक्स। उसके पीछे भी ऐसे ही रिपीट करता जाएगा। समझ में आएगा? देख सकते हो साइन एक्स की पूरी दुनिया -1 से 1 के बीच में सिमटी हुई है, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है जो -1 से नीचे जा रही हो। ये दिख रहा है ना, y इक्वल टू -1 लाइन का इशारा तुम्हारी तरफ, y इक्वल टू -1 के लाइन के नीचे कोई नहीं जा रहा है, और y इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर कोई हाइट नहीं जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ 2 लाइंस के बीच में है। कौन सा? y इक्वल टू -1 नीचे और y इक्वल टू 1 ऊपर, इसके बीच में ही पूरा ग्राफ होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेंज साइन एक्स का क्या होगा? -1 से 1। समझ में आएगा? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। समझ में आएगा? कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं दिमाग में कि सर ये ऐसे ही क्यों बनाया, उल्टा क्यों नहीं बनाया? तो भाई ये ऐसे ही बनेगा। अब बोलोगे ऐसे ही क्यों बनेगा? क्योंकि कैलकुलस कहता है d2y अपॉन dx2 बोलता है। d2y अपॉन dx2 किसके बारे में बोलता है? कॉन्केविटी के बारे में। तो ये सारी बातें बोल के मैं अब कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको। समझ में आ गया? तो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत दुलार से समझा रहा हूं, ठीक है ना, बहुत अधिकार से समझा रहा हूं। क्या कि जो भी ग्राफ बनेगा उसका शेप इसी तरीके से होगा। समझ में आएगा? और इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब बोलोगे ऐसा ही होगा, उल्टा नहीं हो सकता, कि मतलब कोई बोले कि सर ऐसे चला जाए, तो ऐसे नहीं जाएगा बेटा। समझ में आएगा? इसको मैं कैलकुलस के थ्रू समझा सकता हूं, बट सिंस अपन ने कैलकुलस नहीं पढ़ी है तो वो जब पढ़ेंगे तब उस चीज को समझाएंगे। फॉर द टाइमिंग आप अपने टीचर की बातों पे विश्वास रखिए। समझ में आएगा? कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। करें तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब नेक्स्ट ग्राफ है कॉस एक्स का। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एक तो पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसके बाद कॉस एक्स का ग्राफ खुद से बनाइए। खुद से बनाइए कॉस एक्स का ग्राफ, फिर मैं बनाता हूं। बना लिया कॉस एक्स? वेरी गुड। तो अब हम लोग y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। फिर से पहला ट्रिकी महान स्टेप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कॉस एक्स में क्या होता था? 1 से डिक्रीज करना चालू होता था कॉस एक्स 1 और डिक्रीज करके 0, 0 से फिर -1, फिर -1 से
फिर से 0 और फिर से 1। तो यानी कुल मिला के साइकिल इसका ऐसा रहता है, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0 और 0 से फिर से 1। ये कहां पे 0 पे 1, ये वाला π/2 पे 0, फिर ये कौन सा पॉइंट पाई, फिर ये कौन सा पॉइंट 3π/2 और E1 पे 2π। तो ये किसका ग्राफ हो गया, cos x का। नहीं, 1 से 0, 0 से घटते घटते -1, -1। अब बाकी जगह फिर से ये रिपीट होगा, मतलब 2π से अगर कोई 4π पूछता है, ये फिर से 2π प्लस π/2 दैट इज 5π/2। नहीं, फिर से ये क्या होगा 3π, 7π/2 और जहां पे इसकी मैक्सिमम आएगी वो फिर से क्या हो जाएगा 4π। कोई पूछे इधर कैसे होगा, तो इधर ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ये पॉइंट -π/2 -π -2π और यहां से आप फिर से देख सकते हैं cos ऑफ -θ इक्वल टू क्या, cos θ। मतलब जो cos π/2 पे वैल्यू वही cos -π/2 पे वैल्यू, cos π पे जो वैल्यू वही cos -π पे। तो ये cos ऑफ -θ इक्वल टू cos θ की भी फील दे रहा है। तो आई होप कि सब बच्चों ने ऐसे ही ड्रॉ किया होगा। फिर उसके बाद अब अगले ग्राफ पे जाएं, आप tan x का ग्राफ खुद से बनाएं, ठीक है। 2 मिनट का समय दूंगा इसके लिए, करिए, ठीक है। tan x के ग्राफ में, cot x के ग्राफ में या फिर इस तरह के ग्राफ में जहां किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, वहां मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। वहां पे आप कोशिश कीजिए कि ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाइए। वहां पे क्या बनाइए, y एक्सिस के पैरेलल लाइंस। जैसे देखना, पहले तो वही ट्रिकी स्टेप, x एक्सिस y एक्सिस। फिर से tan x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, मतलब π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो पहले मैंने क्या बताया कि जहां नॉट डिफाइंड है, जनरली आप ग्राफ में क्या कीजिए कि एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, π/2 पे बना ली मैंने एक लाइन, एक 3π/2, अब आगे जगह नहीं है, ठीक है ना। एक इधर -π/2 पे बना लिया है, उस दिन जब मैंने tan x को डिफाइन किया था सर्कल में के हिसाब से, नहीं तो मैंने फील दिलाया था कि जो tan की जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती हैं। जब मैंने टेबल में जब लिखा था ना tan की वैल्यू, तो tan 0 was 0, tan π/6 was 1/√3, tan π/4 was 1, tan π/3 was √3। और फिर मैंने बताया था क्या कि 90 पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन 90 से जस्ट पहले 89.999 डिग्री, वहां पे मैंने बताया था कि जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो होता क्या है कि ग्राफ ऐसा आता है 0 पे 0, फिर इसी तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि π/6 पे 1/√3, π/4 पे 1, π/3 पे √3, और जैसे जैसे आप आगे 90 को क्लोज करोगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के ग्राफ इस तरह का बनेगा, इसके पैरेलल होगा, इसके दिस इज 0 वाली लाइन, एक वो π/2 वाली लाइन वहां, देयर इज अ मिसप्रिंट, 0 ये वाला पॉइंट था, ठीक है ना। तो अलग लगे 0 पे 0, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने π/6 पे 1/√3, π/4 पे 1, π/3 पे √3, और जैसे जैसे हम लोग बोले थे 90 के क्लोज जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, कहां तक जाती है, इंफिनिटी। तो इसको शो करने का तरीका है कि इसके पैरेलल बना दो, इस लाइन के वर्टिकल लाइन के क्या बना दो, पैरेलल। अब इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल बनाने से क्या संदेश, क्या उपदेश देता है ये ग्राफ? ये संदेश ये देता है कि ये दोनों कहां जाके मिलेगा, एट इंफिनिटी। आपको भी पता है इंफिनिटी आएगा नहीं, यानी कि ये दिखला रहा है कि वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर मैंने बताया था जैसे ही 10 90 को क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है, 90 पे तो नॉट डिफाइंड है, 90 प्लस पे यानी 90.0001, 90.000001, इन सब पे वैल्यू कहां चली जाती है, माइनस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और उसमें वैल्यूज की कैसी होती है, नेगेटिव, यानी कि माइनस इंफिनिटी, मतलब यहां से चालू करेगा ग्राफ इसके पैरेलल, और फिर से आप देखोगे पाई तक वैल्यूज की क्या हो जाती है, 0। तो कुल मिला के ये इसके पैरेलल ऐसे आ जाता है।
फिर पाई के बाद आपने देखा होगा कि tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, मतलब अब ये ग्राफ फिर से क्या करेगा, रिपीट, मतलब ये पाई इंटरवल का ग्राफ हो गया, इसके आगे फिर से ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, और फिर इसके आगे कोई बनाएगा तो फिर से ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर अगर कोई इधर बनाना चाहेगा तो फिर से देख रहे हैं ना कि जो ये वाला ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इसके बीच में ही बनेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, माइनस पाई, नहीं, जो 0 से पाई में ग्राफ है वही माइनस पाई से 0 के बीच में होगा, तो कुल मिला के ग्राफ, और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर इधर भी, तो कुल मिला के ये किसका ग्राफ बन जाएगा, tan x का। कुल इसका ग्राफ किसका ग्राफ बन जाएगा, ये tan x का। तो जहां जहां नॉट डिफाइंड वहां तो पहले वर्टिकल लाइन बना दिया। tan x का ग्राफ मैंने बताया कि 0 से लेके π/2 में धुआंधार बढ़ता जाएगा, फिर π/2 के जस्ट बाद वैल्यू कहां चली जाती है, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि बताया था ना, लिख के दिखाया था tan 90.001 sin 90 अपॉन cos 90 करके, कि ऊपर वाला वैल्यू तो 1 के आसपास ही रहेगा और नीचे जो है धीरे धीरे बहुत छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो अल्टीमेटली वो किधर की तरफ चला जाता है, माइनस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसी क्वांटिटी होती है, नेगेटिव। तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ tan x। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot x। उसके लिए भी 2 मिनट है, करें। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। cot x नॉट डिफाइंड होता कहां पे, 0 पाई 2 पाई, नहीं, तो अलग कि 0 वाला लाइन तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, नेक्स्ट पाई वाला बना लेते हैं, फिर 2 पाई वाला, ये भी पाई के बाद रिपीट करता है कि cot पाई प्लस थीटा इज गोइंग टू बी cot थीटा। ऐसे इधर माइनस पाई, इधर माइनस 2 पाई। cot की वैल्यू आपने देखी होगी, तो 0 पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन 0 से जस्ट आगे वैल्यू कहां चली जाएगी, इंफिनिटी। देखा होगा मैंने जब ग्राफ का टेबल जो है वो हमने कंप्लीट किया होगा, तो 0 पे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जस्ट 0 के बाद सिंस cot फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cot 0.001 अगर ऐसे कुछ देखेंगे तो दैट इज cos अपॉन साइन, तो cos तो 1 के आसपास रहेगा और साइन जो है छोटा 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 होता जाएगा, यानी वैल्यू कहां से, इंफिनिटी से स्टार्ट करेगी। और देखा होगा घटते घटते π/2 पे 0 और फिर पाई तक कहां चली जाएगी, माइनस इंफिनिटी। फिर ऐसे ही रिपीट करेगा, नहीं, फिर इसी तरीके से इधर, फिर ये हो जाएगा माइनस, नहीं, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। आई होप सब कुछ सही है, ठीक है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू secant x, sec x। 2 मिनट का समय है, करो, हो गया। तो नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टू बिगिन विथ, बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना, कि सबसे पहले तो आप cos x का ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो cos x का ग्राफ सब बच्चों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा कुछ आता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया हो तो अपन उसको ठीक कर लेते हैं हल्का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जहां जहां 0 हो रहा है cos x sec x, वहां क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो sec x अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो वहां मैंने क्या बोला था, वर्टिकल लाइन बना लो। वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं कहां कहां, जहां जहां cos x 0 हो रहा है तो sec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और पहले ही बता रखा है कि जहां जहां ग्राफ नॉट डिफाइंड होता है वहां क्या बनाना होता है अपन को, वर्टिकल लाइंस। बना लिया, और भी बनाना तो और भी बना लो, ठीक है। नाउ π/2 माइनस π/2, तो मैंने बताया था कि cos x का रेसिप्रोकल है sec x, नहीं,
तो जैसे जैसे आप 0 के पास रहते हो, नहीं उसका रेसिप्रोकल लो, 0 का तो रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ 0 के पास रहता हो मतलब 0.001 का लो, 0.0000001 का लो, तो आप देखोगे 0 के पास वाले का नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है वो इंफिनिटी की तरफ मिलेगा, और जैसे जैसे आप 0 से 1 की तरफ मूव करोगे रेसिप्रोकल कहां से कहां तक आएगा, इंफिनिटी से 1। ये पहले भी बता चुका हूं ऐसे कि 0 के पास के नंबर्स जैसे जैसे इधर से इधर मूव करोगे आप, मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन अगर ऐसे होगा तो रेसिप्रोकल का डायरेक्शन उधर से इधर आएगा, मतलब जिस 0 के पास वाली क्वांटिटीज का जो रेसिप्रोकल है बहुत दूर मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे आओगे, जैसे हाफ होगा तो उसका 2 हो जाएगा, ऐसे और आगे आओगे तो जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ जाओगे तो रेसिप्रोकल इधर से इधर जाएगा, यानी कि आप 0 से 1 की तरफ जाओगे रेसिप्रोकल इंफिनिटी से किधर की तरफ आएगा 1। तो आप देख सकते हो ये cos x का पोर्शन है जो 1 से 0 जा रहा है, तो अगर ये 1 से 0 जा रहा है तो अब उल्टा हो गया ना, कि अगर मान लो कि आप 1 से 0 की तरफ जाते हो तो रेसिप्रोकल फिर 1 से किधर की तरफ जाएगा इंफिनिटी। एक बार और फील लेते हैं कैसे, कि अगर नंबर्स आप 1 से 0 की तरफ लेते जा रहे हो, मतलब 1 के इधर 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 करके ऐसे नंबर लेते जा रहे हो, तो उसका रेसिप्रोकल 1 के राइट साइड में मूव करता जाएगा, यानी अगर आप 1 से 0 की तरफ जा रहे हो तो उसका रेसिप्रोकल 1 से किधर की तरफ जाएगा इंफिनिटी। फिर ऐसे ही इधर भी देख सकते हो कि 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो जो sec x का ग्राफ है cos x का अगर ऐसा है तो sec x ऐसा पलट जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप देखना, अब आप 0 से कहां तक जा रहे हो -1, तो 0 से जब -1 की तरफ जाओगे लेफ्ट में तो रेसिप्रोकल कहां से कहां तक आएगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक आएगा -1, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर से आप देखोगे कि जब आप -1 से 0 की तरफ जाओगे तो ये ऐसा आएगा। तो ग्राफ एक्चुअली sec x का कौन सा है, तो हम लोग ग्राफ sec x का ये नहीं है, जो रेसिप्रोकल का मैंने फील दिया उसके हिसाब से ग्राफ ये हो गया, ठीक है ना, sec x का ऐसे ही, यानी कि जितना भी आप देख लो ऐसे ऐसे कटोरे हैं सब ये उल्टे उल्टे होते जाएंगे, मतलब ये इस तरह का हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं आगे भी। तो टू बिगिन विद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप cos x का ग्राफ बना लो, वर्टिकल लाइंस बना लो, 2-4 बार करके देख लेना, अपने आप आपको फील आ जाएगी, ठीक है ना। वर्टिकल लाइंस बना लो और जो भी उल्टे मतलब कटोरे हैं उनको सबको उल्टा करते जाओ, जैसे इधर देखो, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, sec x। आप देख सकते हो कि sec x कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करता करता -1 तक, फिर इसका -1 से 1 तक में कोई वैल्यू नहीं है, फिर 1 से कहां तक जा रहा है इंफिनिटी। समझ में आएगा। तो इसलिए sec x का रेंज हम क्या देखते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसके बाद cosec x का भी जो ग्राफ है आपको ऐसे ही बनाना है, सही है क्या। तो cosec x का भी ग्राफ बनाइएगा, तब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। लोनी से ही आज का होमवर्क आपका ढूंढ रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 13 तो पूरा ही दे दिया था, और एक्सरसाइज 14 में शायद कुछ क्वेश्चंस दिए थे। एक्सरसाइज 14 में जो रिमेनिंग सवाल है वो सब कर लीजिएगा, ऐसे लोनी का है होमवर्क। एक्सरसाइज 14 रिमेनिंग क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 15 में वर्साइन और कोवर्साइन वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एक्सेप्ट 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो सी यू सून, बाय बाय।